हेलो एवरीवन, मैं सचिन आप सभी का आरबी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग जुलाई 2024 की करंट अफेयर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम जुलाई 2024 की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस पीडीएफ में लगभग 95 क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा उससे रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन को मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको डिस्कस करूंगा। बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन। एसएससी रिलेटेड ऑल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल आरबी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये हमारी फ्री प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे और इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। करंट अफेयर्स का जो हमारा स्टैटिक जीके का है वो पूरा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगा। ये आपकी ई बुक्स इसकी अवेलेबल होंगी आप सभी के लिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। तब आप लगभग 5,27,000 सब्सक्राइबर हैं। इससे आप जुड़ के अपने सारे एसएससी रिलेटेड ऑल प्रीवियस ईयर एग्जाम्स की कंपाइलेशंस को आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। थाउजेंड ऑफ फ्री टेस्ट आरबी के वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं और हमारे एवरी संडे हमारे यहाँ पे आरबी में फ्री लाइव टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, जिससे आप जुड़ के अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी पेड टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है शिक्षा मंत्रालय ने, अभी आपको पता होगा कि नीट का जो पेपर लीक का मामला सामने आया, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट गया। क्लियर है? तो नीट का जो पेपर था उसके बाद जो पेपर लीक का मामला है वो बहुत बड़ा मामला बन गया। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसकी जांच के लिए और एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करने के लिए जिससे कि पेपर लीक्स के मामले क्या हो सके, रुक सके और एक ट्रांसपेरेंसी आ सके, उसके लिए एक कमेटी बनाई। उस कमेटी को हेड कर रहे हैं डॉक्टर के राधाकृष्णन, जो इसरो के एक्स चीफ हैं। इसरो के कौन है? एक्स चीफ हैं डॉक्टर के राधाकृष्णन, इनके चेयरमैनशिप में। तो ये कमेटी किसकी चेयरमैनशिप में बनाई गई है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, अभी नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं गवर्नर्स के अलग अलग स्टेट में, राज्यपालों के। और गवर्नर्स को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं सरकार के कहने पर, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। टर्म कितना होता है? नॉर्मली 5 साल का होता है, लेकिन राष्ट्रपति जब चाहे इनको इनके पद से हटा सकते हैं। तो तेलंगाना जिसके सीएम कौन है? रेवंत रेड्डी जी हैं। यहाँ कांग्रेस की सरकार है। यहाँ पे जो गवर्नर है वो किसको भेजा गया है? जिष्णु देव वर्मा को। इसके अलावा पंजाब का गवर्नर किसको बनाया गया है? गुलाब चंद कटारिया जी को बनाया गया है। गुलाब चंद कटारिया भाजपा के राजस्थान के फेमस लीडर हैं। इन्हें पंजाब के साथ साथ गुलाब चंद कटारिया जी को पंजाब के साथ साथ चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर भी बनाया गया है। क्लियर है? तो यहां पे ये भी चीज आपको नोट कर लेनी है। चलिए, इसके अलावा आपको कुछ एक और अपॉइंटमेंट हुए हैं, उनका भी ध्यान रखना है। जैसे राजस्थान के जो गवर्नर हैं वो किसको बनाया गया है? तो ये जो है हरिभाऊ बगाड़े, ये महाराष्ट्र के बीजेपी के लीडर रहे हैं। सिक्किम के नए अपॉइंटमेंट गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है ओम प्रकाश माथुर को। तो ये इंपॉर्टेंट गवर्नर्स हैं जो बनाए गए हैं, जिससे आपका क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक आपको पता है किसने? मनु भाकर ने जीता है। और वो किससे संबंधित है? निशानेबाजी से संबंधित है, शूटिंग से संबंधित है। और ये मनु भाकर कहां की है? हरियाणा की है। क्लियर? आगे, किस राज्य ने 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ वेस्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का अवार्ड जीता है? तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सीएम का नाम क्या है? एकनाथ शिंदे। सिक्किम के नए राज्यपाल मैंने पहले ही बता दिया। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, नेशनल मेडिकल कमीशन, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? डॉक्टर BN गंगाधर को बनाया गया है। ये चिकित्सा आयोग क्या करता है? भारत में मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट करता है। मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन बनाया गया है सरकार के द्वारा। अगला, 24वां SCO शिखर सम्मेलन 2024। SCO क्या है? संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। कब बना? 2001 में। कितने मेंबर थे 2001 में बना? तो 6।
पहले इसका नाम था संघाई 5, 5 मेंबर थे। वो इसके मेंबर्स थे जिनका चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट था। चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, जो है किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये 5 थे। इसके बाद उज्बेकिस्तान 2001 में जुड़ता है तो 6 हो जाते हैं और फिर बनता है क्या, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 6 होने के बाद 2017 में इसमें मेंबर बन जाते हैं इंडिया और पाकिस्तान, तो ये 8 हो जाते हैं। इसके बाद 2023 में इसका मेंबर बनता है ईरान, डेट लिख लेना, मैं बोलता जा रहा हूं, तो 9 हो जाते हैं। और अभी 2024 में जो समिट हुई है अस्ताना में कजाकिस्तान में, तब इसका मेंबर बनता है बेलारूस, रसिया के बिल्कुल पास वाला जो देश है बेलारूस। तो अब टोटल मिला के कितने हो गए इसके, 10 मेंबर हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हाल ही में किस राज्य ने पशु बीमा के लिए, जो पशु होते हैं उनका इंश्योरेंस के लिए सीएम मंगला पशु बीमा योजना, बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा में थी, जिसमें पशु जो दुधारू पशु होते हैं, जो दूध देते हैं, उनको 5 लाख का बीमा किया गया है पशु का। तो पशु के इंश्योरेंस के लिए राजस्थान सरकार ने यह स्कीम शुरू की है। किसी दुधारू पशु की अगर मौत हो जाती है तो सरकार उस किसान को क्या देगी, मतलब इंश्योरेंस के जरिए, बीमा जो है इंश्योरेंस के जरिए सरकार ने ये योजना लाई है, जिसमें उसे इंश्योरेंस के जरिए कंपनसेशन दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदल के क्या कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आंसर है गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। क्लियर है। ब्रिटेन में नए लेबर पार्टी ने हालिया, लेबर पार्टी, ब्रिटेन में 2 पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी और एक लेबर पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी के अभी पीएम थे ऋषि सुनक, इनकी पार्टी हार गई है, और लेबर पार्टी की जीत हुई है, जिसमें उसके नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन बना है, कीर स्टारमर बने। क्लियर है। जैसे अमेरिका में जो चुनाव होने वाले हैं राष्ट्रपति के, तो वहां भी 2 पार्टियां, एक डेमोक्रेट्स और एक रिपब्लिकन। रिपब्लिकन के कैंडिडेट हैं डोनाल्ड ट्रंप, और चूंकि जो बाइडेन डेमोक्रेट्स के थे, लेकिन उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है, तो कमला हैरिस वहां पे क्या है, जो है डेमोक्रेट्स की उम्मीदवार है, जो वाइस प्रेसिडेंट है इस समय अमेरिका की। हाल ही में लॉन्च हुई विंग्स टू आवर होप्स पुस्तक किसके संबंधित है, जो हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इनके जो स्पीचेस हैं, जो भाषण हैं, उन भाषण के अलग अलग जो अंश हैं उनको कलेक्ट करके एक बुक बनाई गई है, जिसका नाम है विंग्स टू आवर होप्स। अगला, हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट सूची में भारत का 43rd स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा जोड़ दिया गया है, तो द माउंट बुरियल सिस्टम ऑफ अहोम डायनेस्टी। अहोम डायनेस्टी किससे संबंधित है, ध्यान रखना है, आसाम से, जिसे मैडम्स कहते हैं, मोइडम्स या मैडम्स कहते हैं। इससे पहले 42वां कौन सा था, 42वां था होयसला टेम्पल, होयसल के मंदिर समूह, होयसला ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। कहां पर है, होयसला ग्रुप ऑफ टेम्पल्स कर्नाटका में है। और उससे पहले 41वां क्या था, वेस्ट बंगाल में शांति निकेतन, शांति निकेतन। क्लियर है। ये 11वां है। और इस बार क्या हुआ है, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट कमेटी है, जो डिसाइड करती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को, उसकी मीटिंग, उसका एनुअल सेशन इस बार भारत में हुआ है और फर्स्ट टाइम हुआ है इंडिया में। ध्यान रखना, पहली बार वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग कहां हो रही है इस बार, न्यू दिल्ली इंडिया में हो रही है, याद रखना है। तो उसमें ये 43वां जोड़ा गया है। हाल ही में ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान बने हैं। आपको पता होगा ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर क्रैश में इससे पहले निधन हो गया था, इब्राहिम रईसी उनका नाम था, और उसके बाद मसूद पेजेश्कियान बने। और ये जिस दिन शपथ ले रहे थे, आपको पता होगा, तो हमास का जो चीफ था इस्माइल हानिया, उसकी एक ईरान की कैपिटल तेहरान में एक बम विस्फोट में उसकी मौत हो जाती है। क्लियर है। तो वो चल रहा है कि कैसे हुई, किसने मारा, वो सब कॉन्स्पिरेसी चल रही है, अभी तक किसी ने क्लैरिटी उसमें नहीं है। हालांकि ज्यादातर फॉरेन एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इजराइल ने अपना बदला लिया है, क्योंकि हमास जो गाजा स्ट्रिप पे ऑपरेट करता था, उसने अटैक किया था किस पे, इजराइल पे, और इजराइल उसको क्या करता है, फिर इजराइल क्या कर रहा है, जो है काउंटर अटैक कर रहा है उस पर और अपना बदला ले रहा है इजराइल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2023-24, उसमें शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से हैं, केरला और उत्तराखंड है, 2 है, इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग ये क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स,
यूनाइटेड नेशन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 17 हैं, जिनको अपनाया गया था 2015 में। कब अपनाया गया था? 2015 में। और इनको पूरा किया जाना था 2016 से 2030 के बीच में, 15 साल में। क्लियर है? तो उसमें पहले नंबर पे कौन सा है? केरला और उत्तराखंड आए हैं। ये इंडेक्स नीति आयोग निकालता है कि हमारे राज्य इन 17 इंडिकेटर्स पर, 17 गोल्स को लागू करने में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो लागू करने में जो सबसे तेजी से आगे बढ़ रहे जो स्टेट है भारत में, वो है केरला और उत्तराखंड। आगे, हाल ही में चर्चित मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट की योजना है, जिसमें 1500 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे महिलाओं को। क्लियर है? ये वैसी योजना है जैसे मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना आपने सुनी होगी। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की है ये। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा एक योजना शुरू की गई, प्रोजेक्ट परी। परी की फुल फॉर्म क्या है? ये क्वेश्चन पूछ सकता है। पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। ये प्रोजेक्ट परी किससे रिलेटेड है? तो इस बार जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की भारत में मीटिंग होगी, तो जब वहां का जो डेलीगेशन, फॉरेन डेलीगेशंस आएंगे, उसमें डेलीगेट्स आएंगे उसमें शामिल होने, तो उनको क्या किया जाएगा? भारत के आर्ट्स को, आर्ट और कल्चर को उन्हें दिखाया जाएगा। तो जहां जहां से वो गुजरेंगे उन दीवाल्स पे, उन जो वॉल्स हैं उन पे पेंटिंग्स की जाएगी, भारत की आर्ट को, पब्लिक आर्ट को दिखाया जाएगा, लोक कला को दिखाया जाएगा। इसी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने शुरू किया है क्या? प्रोजेक्ट परी। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम का ध्वजवाहक कौन है? कौन लीड कर रहा है? फ्लैग रिबेरर कौन है? तो पीवी संधू और शरत कमल है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, जीईपी इंडेक्स लॉन्च करने वाला भारत का पहला स्टेट कौन बना है? उत्तराखंड बना है। पुष्कर सिंह धामी जी इसके मुख्यमंत्री हैं। जीईपी क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसी तरीके से जीईपी है ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट। क्लियर है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को बढ़ावा देते हुए इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, एक प्रकार से ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ाकर एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है इसको, जीईपी को। डीआरडीओ द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत में मिसाइल्स बनाता है, टैंक्स बनाता है, जो एडवांस वेपन्स बनाता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ये संस्था है। इसके द्वारा एक नवीनतम जोरावर नाम का एक वेपन बनाया गया है। वो क्या है? इंडिजीनियस स्वदेशी लाइट टैंक है, जिसको बनाया गया है किसने? डीआरडीओ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अलावा आपको पता होगा डीआरडीओ ने बैलिस्टिक मिसाइल बनाई है। बैलिस्टिक मिसाइल्स कौन कौन सी भारत की बनाई है? तो वो प्रोग्राम है आईजीएमडीपी, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो अब्दुल कलाम साहब के लीडरशिप में चला था। इसीलिए अब्दुल कलाम साहब को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, जिसमें 5 बैलिस्टिक मिसाइल के द्वारा भारत को आत्मनिर्भर बनाया गया है। अग्नि, पृथ्वी, ये बैलिस्टिक मिसाइल है भारत की। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग। नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, नाग। इसके अलावा जो भारत की सुपर क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल, ये क्रूज मिसाइल कौन सी भारत की? तो एक ब्रह्मोस है और एक निर्भय, ये 2 क्रूज मिसाइल है भारत की। ब्रह्मोस रसिया के साथ इंडिया का ज्वाइंट वेंचर है, 2 नदियों के नाम पर है, ब्रह्मपुत्र और मोसकवा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वाड का जो एनुअल समिट है, शिखर सम्मेलन मतलब एनुअल समिट, एनुअल समिट 2024 की कहां हो रही है? न्यू दिल्ली में, इंडिया में हो रही है। क्वाड 2017 में बना हुआ एक इनफॉर्मल ग्रुप है, 4 देशों का क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, जिसमें इंडिया शामिल है, अमेरिका शामिल है, जापान शामिल है और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। क्लियर? इनफॉर्मल ग्रुप है इसका क्वाड। हर साल मीटिंग होती है, बातचीत करते हैं, सारे लीडर्स शामिल होते हैं इसमें, चारों देशों के। भारत का पहला अंडरग्राउंड म्यूजियम कहां बनाया जा रहा है? हुमायूं टॉम्ब, न्यू दिल्ली में बनाया जा रहा है। नेटो का एनुअल समिट, 75th एनिवर्सरी पे नेटो का शिखर सम्मेलन मतलब एनुअल समिट इस बार कहां हुई है? अमेरिका में हुई है। नेटो कब बना? नेटो जब कोल्ड वॉर चल रहा था 1949 में बना। हेडक्वार्टर कहां है नेटो का? ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, वहां पर है। नेटो के इस समय कितने मेंबर हैं? 32 देश इसके मेंबर हैं, और लास्ट जो 32वां मेंबर बना है वो कौन बना है? स्वीडन बना है। नेटो एक मिलिट्री अलायंस है और इन 32 देशों की सेनाएं इंटीग्रेटेड होकर काम करती हैं, और माना जाता है नेटो में किसी एक देश पे हमला पूरे नेटो पे हमला माना जाता है। तो उस समय जब कोल्ड वॉर चल रहा था, नेटो वर्सेस यूएसएसआर, सोवियत यूनियन था जिसका लीडर रसिया था, उनका भी एक मिलिट्री अलायंस था जिसको वार्सा पैक्ट कहते हैं। क्लियर है?
तो वो मैंने आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाया भी है जब मैंने कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स इकोनॉमी पढ़ाया। इस भारतीय को वर्ल्ड बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वर्ल्ड बैंक का जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उसका वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया निकुंज श्रीवास्तव को। वर्ल्ड बैंक मैंने पढ़ाया आपको, IMF मैंने पढ़ाया है, क्लियर। और इस समय वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? इंडियन मूल के अमेरिकन जो सिटीजन है जिनका नाम है अजय बंगा, वो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है। हाल ही में खबरों में रहा मोंगला पोर्ट, बहुत फेमस पोर्ट, इंपॉर्टेंट पोर्ट है बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट। इसको क्या किया, इसका एक टर्मिनल हमें क्या मिल गया है? लीज पे मिल गया है आप। और इसको कह सकते हो इंडिया के फॉरेन में वो पोर्ट जिसपे भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है उसकी कंपनी है इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड IPGL, वो इनका क्या कर रही है? इनका संचालन कर रही है, इनका मैनेजमेंट कर रही है। वो 3 पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट ईरान में है, ग्वादर पोर्ट ईरान, सॉरी ग्वादर कह रहा हूं, ग्वादर पोर्ट तो चाइना ऑक्युपाइड है, मतलब चाइना का उस पर मैनेजमेंट है। ये ग्वादर पोर्ट भी चर्चा में रहता है, मैं यहां लिख देता हूं, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है और चाइना इसको लीज पे लिया हुआ है चाइना ने। इसको काउंटर करने के लिए हमने बनाया है क्या? ईरान में चाबहार को डेवलप किया है हमने ईरान में। तो चाबहार पोर्ट ईरान में इंडिया द्वारा मैनेज्ड है। ये इंडिया, इसको मैनेजमेंट इसका इंडिया के हाथों में, हमारे देश के हाथों में। तो ये फॉरेन पोर्ट्स माने जाते हैं, फॉरेन एसेट्स मानी जाती है किसी देश की, लीज पे ली हुई एसेट है ये हमारी चाबहार पोर्ट। इसके अलावा दूसरा म्यांमार में सितवे पोर्ट है, म्यांमार का सितवे पोर्ट भी भारत सरकार ने लीज पे लिया है, मतलब इसके मैनेजमेंट के राइट्स मिल गए हैं हमें, इकोनॉमिक राइट्स, इसके लीज राइट्स मिल गए हैं। और तीसरा पोर्ट कौन सा है? ये म्यांमार में हो गया। और तीसरा पोर्ट है मोंगला पोर्ट जो बांग्लादेश में। तो इस प्रकार से भारत के ये 3 विदेशों में पोर्ट हो गए, बंदरगाह हो गए हैं, जहां पे भारत जो है, भारत सरकार का यहाँ पे क्या है, ये हमें एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए लीज राइट्स मिल चुके हैं, इसके मैनेजमेंट का राइट मिल चुका है। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में है और इस ग्वादर पोर्ट पे लीज का राइट कहा जाता है, 99 साल की लीज ले रखी है इस पे चाइना ने। हाल ही में भारत सरकार ने किस PSU को, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को, नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? मजगांव डॉक शिपयार्ड शिप बिल्डर्स, जो एक डिफेंस के फील्ड में, और डिफेंस में किस फील्ड में? नेवी के फील्ड में काम करती है। नेवी के लिए सबमरीन और जहाज बनाती है, बहुत सारे शिप्स बनाती है, इस फील्ड में काम करने वाली सरकारी कंपनी है। इसको नवरत्न, आपको पता है भारत के जो सरकारी कंपनियां हैं उनको महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना का दर्जा दिया जाता है। महारत्ना वो भारत सरकार की कंपनियां हैं जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होती हैं, नवरत्ना उनसे कम और मिनी रत्ना उससे कम। ये टॉप क्लास PSUs हैं भारत सरकार के। महारत्ना में इस समय 13 कंपनियों को महारत्ना कंपनियों का दर्जा दिया गया है। इनसे आपको क्वेश्चन पूछ लेता है, आप गूगल करना, महारत्ना 13 कंपनियों को नोट कर लेना। एग्जाम्पल बता देता हूं, IOCL, BPCL, HPCL आपने सुना होगा, ONGC है ना, आपने NTPC सुना होगा, आपने PFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन सुना होगा, पावर ग्रिड सुना होगा, गेल सुना होगा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल सुना होगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड सुना होगा आपने। ये बहुत सारी 13 कंपनियां हैं जो महारत्ना कंपनियां। हाल ही में BCCI ने भारतीय क्रिकेट की टीम का नया कोच, हेड कोच किसे बनाया? गौतम गंभीर को राहुल द्रविड़ की जगह पर बनाया हुआ है। भारत का विश्व का पहला जैव विविधता बॉन्ड, पहला बायोडाइवर्सिटी बॉन्ड किसने लॉन्च किया है? IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। मैंने वर्ल्ड बैंक के, जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है उसके 5 ऑर्गन्स पढ़ाए थे मैंने, उस 5 ऑर्गन्स में एक पढ़ाया था IFC, और कोलंबिया देश जो है, साउथ अमेरिका का देश कोलंबिया, इन्होंने मिलकर जारी किया है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का 46 जो सेशन है वो कहां हो रहा है? मैंने पहले ही बता दिया कहां हो रहा है, न्यू दिल्ली। और भारत में क्या है? फर्स्ट टाइम हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, भारत में पहली बार ये हो रहा है। विदेश में भारत का पहला जन औषधि केंद्र, आपको पता होगा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं, जन औषधि सेंटर्स खोले जा रहे हैं, और जहां पर जेनेरिक मेडिसिन मिलती हैं। जेनेरिक मेडिसिन मतलब सस्ती दवाइयां होती हैं, आपको पता है, उतनी इफेक्टिव होती हैं जितनी ब्रांडेड होती हैं। जो जेनेरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन में डिफरेंस क्या होता है? बेसिकली जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंतर्गत जो IPR का समझौता है, जिसे ट्रिप्स कहते हैं, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो IPR को दुनिया भर में प्रोटेक्ट करता है। IPR मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जैसे पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, GI टैग है, ये सब क्या है? IPR से। क्लियर? इसके अनुसार किसी भी देश की कंपनी या किसी ने भी कोई चीज इन्वेंशन किया है, पेटेंट, तो उसे 20 साल का मिनिमम पेटेंट हर देश को देना पड़ेगा।
और पेटेंट का मतलब होता है सारे अधिकार उसके होते हैं आईपीआर के। जब मान लो फॉर एग्जांपल किसी कंपनी ने कोई दवाई बनाई, कोई मेडिसिन बनाई, तो 20 साल तक को पेटेंट मिल गया उसे, जिस देश में उसने लॉन्च की अपनी दवा को। 20 साल बाद इस पे पेटेंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो 20 साल तक तो ये दवाई यही बेच सकती है, उसके बाद पेटेंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जब पेटेंट खत्म हो जाएगा तो चूंकि उसका केमिकल फॉर्मूला अवेलेबल है मार्केट में, वो दवाई पहले से ही अवेलेबल है, तो सीधे वो कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां क्या करेंगी, सीधे उस दवा का क्या करेंगी, प्रोडक्शन करेंगी। इस कंपनी ने दवा बनाई होगी तो बहुत सारी रिसर्च की होगी, उसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए होंगे, क्लिनिकल ट्रायल्स किया होगा, उसमें भी बहुत सारा पैसा खर्च होता है, समय खर्च होता है। इसके बाद वो उसकी कंपनी का ब्रांड वैल्यू, ये सब मिला के जब कॉस्ट निकलती है तो दवाई बहुत महंगी हो जाती है। लेकिन जब ये पेटेंट खत्म होगा तो कोई भी कंपनी सीधे फॉर्मूला अवेलेबल है, सीधे दवाई बना सकती है, क्योंकि वो क्लिनिकल ट्रायल पहले ही हो चुके हैं। तो सीधे दवा बना के वो कंपनी क्या करती है, उसको मार्केट में लॉन्च कर देती है। ऐसी दवाओं को कहते हैं जेनरिक मेडिसिन्स। वो दवाएं जिनका पेटेंट खत्म हो चुका है और अब कोई भी कंपनी उस दवा को बना सकती है। क्लियर है? तो सीधे मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी तो उसकी कॉस्ट कम हो जाती है, क्योंकि वो बड़ी कंपनियां नहीं होती हैं, उनकी ब्रांड वैल्यू भी ज्यादा नहीं होती है, तो वो कॉस्टली नहीं होती है। इसीलिए आप देखोगे जन औषधि केंद्र पे सस्ती दवाई आपको मिल जाएगी। और ध्यान रखना, इन जेनरिक मेडिसिन का दुनिया में सबसे बड़ा भारत जो भेजता है, हम एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट अमेरिका और ब्रिटेन है। भारत सबसे ज्यादा जेनरिक दवाइयां अमेरिका एक्सपोर्ट करता है और ब्रिटेन को एक्सपोर्ट करता है। क्लियर है? और ये दवाइयां उतनी इफेक्टिव होती हैं जितनी ब्रांडेड दवाइयां होती हैं। तो भारत का विदेशों में पहला जन औषधि केंद्र कहां खोला गया है? इंडियन ओशियन का एक आइलैंड देश मॉरिशस में खोला गया है। हाल ही में चर्चित स्मार्ट सिटी मिशन को भारत सरकार ने कब तक के लिए एक्सपेंड कर दिया? 2025 स्टार्ट किया गया था 2015। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का ये मामला है, मंत्रालय का ये मिशन है, जिसमें भारत में 100 स्मार्ट सिटीज को बनाने का टारगेट किया गया था कि भाई 100 स्मार्ट सिटी डेवलप की जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। इसरो की कमर्शियल विंग्स, नई कमर्शियल विंग NICL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसने मैत्री मिशन के अंतर्गत किस देश का ऑप्टिमस सैटेलाइट लॉन्च किया? ऑस्ट्रेलिया का। आपको पता होगा 2019 में इसरो ने अपनी एक नई कमर्शियल विंग को एस्टैब्लिश किया जिसका नाम NICL है। इससे पहले एक कमर्शियल विंग जो पहले से काम कर रही थी वो थी एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन। ये इससे पहले जो काम कर रही थी कमर्शियल विंग इसरो की, तो 2 कमर्शियल विंग है इसरो की, एक एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन और एक NICL। हाल ही में पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया रसिया का। प्रधानमंत्री मोदी को अब तक अलग अलग देशों, 16 देशों के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल चुके हैं। क्लियर है? और ये दुनिया में किसी भी देश के एक लीडर को दुनिया भर के मिले अब तक के सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स। मतलब दुनिया में किसी देश के लीडर को 16 सिविलियन अवार्ड्स, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कभी नहीं मिले। क्लियर है? तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का, रसिया ने दिया है ये 16 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। जैसे भारत का भारत रत्न होता है, ऐसे ही हर देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। और इस बार का भारत रत्न किसको मिला है 2024 में? तो वो लाल कृष्ण आडवाणी जी को मिला है, MS स्वामीनाथन जी को मिला है, PV नरसिम्हा राव जी को मिला है, कर्पूरी ठाकुर जी को मिला है और चौधरी चरण सिंह जी को मिला है। इन 5 पर्सनालिटीज को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैप डाल दिया गया है, मैप ऑस्ट्रेलिया और क्या लिखा है, रसिया दिखाया गया, क्योंकि उसका बात हुआ, क्वेश्चन था ऑस्ट्रेलिया और रसिया से कंटेक्स्ट में। तो यहाँ पे जब ये दिखाया गया तो मैं एक आपको बता दूं, ग्रेट बैरियर रीफ, ये आपको दिख रहा होगा ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट पर कोरल सी में ग्रेट बैरियर रीफ है, और ये दुनिया की सबसे लार्जेस्ट रीफ है, सबसे बड़ी रीफ। कौन सी रीफ? रीफ किससे बनती है? कोरल ब्लीचिंग से बनती है। कोरल ब्लीचिंग होती है, उससे लीफ बनती है, रीफ बनती है। कोरल्स के मर जाने से, प्रवाल के मर जाने से प्रवाल भित्ति बनती है। क्लियर? इसको ऊपर से स्पेस से देखा जा सकता है, दुनिया की सबसे बड़ी बैरियर रीफ है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ट्रेंड कर रहा था एक वर्ड जिसका नाम था आयरिस। क्या है? जैसे आज के टाइम में आपने देखा होगा, ये 2 हफ्ते पहले कू एक प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे ट्विटर है ना, जो एक्स जिसे कहते हैं, ट्विटर की तरह एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था भारत का अपना कू, जो अब बंद हो गया है। क्लियर है? ऐसे ही आयरिस एक वर्ड ट्रेंड कर रहा था। इंडिया फर्स्ट AI टीचर है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टीचर है। क्या नाम है? आयरिस नाम है। और भारत का पहला AI स्कूल कहां खोला गया है? ध्यान रखना है,
केरला में खोला गया है। भारत का पहला एआई स्कूल कहां खोला गया है? केरला में। हाल ही में झारखंड के नए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बने, वापस हेमंत सोरेन जी बन गए और ये इनकी पार्टी का नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेएमएम, इसके ये लीडर है। उत्तर प्रदेश में हालिया भारत नेपाल बॉर्डर पे 35 करोड़ फॉरेस्टेशन प्लांट्स की सैंपलिंग की गई थी। ये इनिशिएटिव यूपी गवर्नमेंट ने शुरू किया था कि भैया भारत नेपाल बॉर्डर पे 35 करोड़ छोटे छोटे पौधे प्लांटिंग करना है उनको। ये किस इनिशिएटिव के अंतर्गत किया गया था यूपी गवर्नमेंट के द्वारा? मित्र वन इनिशिएटिव के द्वारा। अगला, किस राज्य ने नगर पालिकाओं को टीबी मुक्त, टीबी से फ्री बनाने के लिए प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम शुरू किया है? तेलंगाना गवर्नमेंट ने, जिसके मुख्यमंत्री का नाम है रेवंत रेड्डी। ये मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया। हाल ही में स्पाइस अवार्ड 2024 किसे दिया गया? सपना कलिंगल को दिया गया। किस राज्य सरकार ने सड़क की समस्या, रोड सेफ्टी के लिए, रोड्स की प्रॉब्लम्स को समाधान के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप दिया गया है? मतलब ये वो मोबाइल ऐप है जहां पे आप फोटो खींचोगे और अगर सड़क खराब है, सड़क में कोई प्रॉब्लम है तो फोटो डाल सकते हो। सरकार उस पर तुरंत क्या करेगी? एक्शन लेगी, उसको सही करेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने, मोहन यादव वहां के सीएम है, मोहन यादव जी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी मतलब एमबीबीएस, इसकी पढ़ाई हिंदी में स्टार्ट करने का प्रोग्राम घोषणा किया, अनाउंस किया, डिसीजन लिया बिहार गवर्नमेंट ने। मुख्यमंत्री का नाम है नीतीश कुमार जी। हाल ही में किन दो राज्यों ने, सरकारों ने पार्वती काली सिंध चंबल नदी, पार्वती काली सिंध चंबल की ट्रिब्यूटरी है और चंबल रिवर जो यमुना की ट्रिब्यूटरी है, इन दोनों नदियों को जोड़ने के लिए, क्लियर है, नदी जोड़ो, रिवर जो है रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट कहते हैं। भारत का पहला रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट मैं लिख देता हूं यहां पे, केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। यूपी और मध्य प्रदेश का दोनों का ज्वाइंट प्रोजेक्ट था ये, जबकि ये प्रोजेक्ट किसका है? मध्य प्रदेश और राजस्थान का है। भारत का पहला रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। मर्सर एक कंपनी का नाम है जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालती है कि दुनिया में सबसे महंगा शहर कौन सा है क्वालिटी ऑफ लाइफ के अकॉर्डिंग, तो वो है हांगकांग। कोलकाता, कोकराझार, जमशेदपुर और शिलोंग 133 में डूरंड कप 2024 की मेजबानी करेंगे। मतलब डूरंड कप बेसिकली यहां से क्वेश्चन ये बनेगा, ये जो डूरंड कप होता है ये किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस किसे अपॉइंट किया गया है? सील नागू को। अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। क्लियर है? किसकी रिकमेंडेशन पे करते हैं? राष्ट्रपति। ध्यान रखना है किसकी? कोलेजियम की रिकमेंडेशन पे। अगला, हाल ही में किस वित्तीय कंपनी ने अपना नाम बदल के सम्मान कैपिटल लिमिटेड रख दिया है? इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है जिसने अपना नाम बदल लिया है। अगला, हाल ही में चर्चा में रही गंगा वाटर ट्रीटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, किन दो देशों के बीच है? भारत और बांग्लादेश के बीच। कब साइन हुई? 1996। क्योंकि गंगा रिवर आपको पता है भारत से फ्लो होते हुए बांग्लादेश जाती है और बांग्लादेश से होते हुए आपको पता है भारत से जब फ्लो होके जाती है तो उधर से ब्रह्मपुत्र आ रही होती है नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल आसाम होते हुए, और बांग्लादेश में एंटर करती है ब्रह्मपुत्र। ऊपर से तीस्ता आ रही होती है, तीस्ता ब्रह्मपुत्र से जब मिलती है तो ये ब्रह्मपुत्र जमुना कहलाती है। जमुना ब्रह्मपुत्र का नाम कहां पे? बांग्लादेश में। और तीस्ता इसकी क्या है? ट्रिब्यूटरी है। तीस्ता सिक्किम से आती है, सिक्किम से वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग वाले एरिया से आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल होते हुए बांग्लादेश निकल जाती है। तीस्ता रिवर कहां से निकलती है? सिक्किम में जो कंचनजंगा माउंटेन है वहां पे जो ग्लेशियर है वहां से निकलती है। और फिर जमुना जब आगे बढ़ती है तो बांग्लादेश में ये गंगा से मिलती है, और गंगा से जब मिलती है तो इसका नाम पद्मा हो जाता है। और इधर से आ रही होती है मेघना, जो इधर नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा मिजोरम से बहती हुई आती है और फिर बांग्लादेश में एंटर करती है, नाम है मेघना। जब इससे मिल जाती है पद्मा से तो इसका नाम मेघना हो जाता है। और ये मेघना आगे बे ऑफ बंगाल में यहाँ पे निकल जाती है, माउथ ओपन हो जाता है और यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। इस सुंदरबन डेल्टा का विस्तार दो देशों में है, भारत में और बांग्लादेश में। तो एक और पॉइंट है जो मैं यहां लिख देता हूं, तीस्ता रिवर वाटर डिस्प्यूट क्वेश्चन पूछ सकता है। तीस्ता रिवर वाटर डिस्प्यूट किन दो देशों के बीच में है? तो आप देख रहे होंगे तीस्ता रिवर दो देशों के बीच की रिवर है, भारत और बांग्लादेश की।
तो इन दो देश जो तीस्ता नदी जल विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच वाटर डिस्प्यूट है, जिसपे लगातार सरकारों के बीच बातचीत चल रही है। हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया की पहली सीएनजी बेस्ड बाइक लॉन्च की है? बजाज ऑटो ने, जो सीएनजी से चलेगी। आईसीसी T20 नंबर 1 रैंक पाने वाला भारत का पहला ऑलराउंडर कौन बन गया? पहला ऑलराउंडर कौन बन गया? हार्दिक पांड्या बन गया। आगे बढ़ते हैं। 2024 के पेरिस ओलंपिक से लेकर 2028 का लॉस एंजलिस ओलंपिक, लॉस एंजलिस कहां पे? एलए कहां पे है? अमेरिका में। पेरिस कहां पे? फ्रांस में। तो अभी फ्रांस में ओलंपिक हो रहा है 2024 में, 2028 में ओलंपिक कहां होगा? लॉस एंजलिस में होगा। 32 का ओलंपिक के बाद जो 36 का ओलंपिक होगा उसकी मेजबानी के लिए इंडिया तैयार है। तो यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इंडिया में ओलंपिक कब हो सकता है? वो 2036 में हो सकता है। 4 वर्षों के लिए भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन, जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, उसने किसको अपना स्पॉन्सरशिप दी है? भारतीय बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो एक पीएसयू है, सरकार की महारत्ना कंपनी है। कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट बुक किसने लिखी है? एमबी रविंद्रनाथ ने लिखी है। हाल ही में एससीओ का ये कुछ जो क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, बेलारूस बना है 10वां। हाल ही में डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार किसे मिला है? शिव शंकरी को मिला है। अगला, विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ यात्रा, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा वर्ल्ड फेमस है और इंडिया में बहुत फेमस है। ये उड़ीसा से संबंधित है। क्लियर है? तो आंसर क्या हो गया? उड़ीसा। कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की व्यापक सूची, मतलब जितना भी हमारे यहां क्या है, जीव जंतु है, मतलब फौना है, जितना भी हमारे यहां जीव जंतु है उस सब की लिस्ट बना तैयार कर रहा है, वो कौन सा देश है? दुनिया का पहला देश इंडिया है, हमारा देश है, जो भारत में पाए जाने वाले जितने जीव जंतु हैं सबकी एक लिस्ट तैयार कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय कंपनी ने या संगठन ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली नॉन न्यूक्लियर, नॉन एटॉमिक क्या बनाया है? एक्सप्लोसिव विस्फोटक बनाया है। उस विस्फोटक का नाम भी याद रखना है, नाम है सेवेक्स 2। क्या नाम है? सेवेक्स 2 है। इसको इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने बनाया है, जो एक भारतीय कंपनी, याद रखना। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एनसीपीसीआर, इसने कहां की माइनिंग को, कहां की माइंस को चाइल्ड लेबर फ्री डिक्लेयर कर दिया है। कहा कि झारखंड की जो माइंस हैं, खदानें हैं, उनको बाल श्रम मुक्त कर दिया है। झारखंड हाईकोर्ट के 15वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? विद्युत रंजन सारंगी बने हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे और किसके कहने पर? कोलेजियम की रिकमेंडेशन, कोलेजियम की रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं। यूनाइटेड किंगडम की, अभी हमने प्रधानमंत्री की बात की थी, पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर बनाई गई हैं, जिनका नाम है रचेल रीव्स। लेबर पार्टी की वहां पे सरकार आ गई है। ये मैप दिया गया है यूनाइटेड किंगडम का। ये आप देख रहे हो ना, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में ये जो चैनल है, इसको कहते हैं इंग्लिश चैनल। ये ज्योग्राफी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इंग्लिश चैनल किन दो देशों के बीच है? क्लियर है? यहां लिखा भी हुआ है इंग्लिश चैनल। अब देखिए, इंग्लैंड आपने सुना होगा, एक होगा इंग्लैंड, इंग्लैंड सुना होगा आपने, फिर आपने सुना होगा ग्रेट ब्रिटेन, और फिर सुना होगा यूनाइटेड किंगडम। यहां पे ऊपर है स्कॉटलैंड एंड वेल्स। इंग्लैंड में जब स्कॉटलैंड एंड वेल्स को जोड़ देते हैं तब बन जाता है ग्रेट ब्रिटेन। और ये जो आइलैंड दिख रहा है, इसमें जो पीला पीला पार्ट है, ये नॉर्दर्न आयरलैंड है। कौन सा आइलैंड है? नॉर्थ आयरलैंड है। तो जब ग्रेट ब्रिटेन में नॉर्थ आयरलैंड को भी जोड़ देते हो तो बनता है यूनाइटेड किंगडम। और जो आयरलैंड देश है वो ये वाला हिस्सा आयरलैंड देश है। ये नॉर्थ सी है। ये जो देश आपको दिख रहे हैं, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड, और यहां पर है, ये मैं लिख देता हूं फिनलैंड। फिनलैंड को 1000 कंट्री ऑफ 1000 लेक, हजारों झीलों का देश कहते हैं। आपको दिख भी रहा होगा, बहुत सारी लेक्स आपको दिख रही होंगी, मैप छुप गया है। ये बाल्टिक सी है। तो ज्योग्राफी में भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूं, ये कौन सा सी है? बाल्टिक सी है। और यहाँ पे 3 देश हैं, लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, जिन्हें बाल्टिक नेशन कहते हैं। ये क्वेश्चन भी ज्योग्राफी में कई बार पूछा जा चुका है। और यहाँ पे ये 5 देश जो मैंने गिनाए, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, इन 5 देशों को कहते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज या नॉर्डिक कंट्रीज। तो यहां से कुछ ज्योग्राफी के हमने पॉइंट डिस्कस कर लिया। आगे बढ़ते हैं। ओगासावारा द्वीप, जो हाल ही में भूकंप वहां पे आया था, किस देश से संबंधित है? जापान से संबंधित है।
हाल ही में रिसर्चर्स ने क्या किया है, टेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इंपॉर्टेंट है कहां पर है, टेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा वो कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एक और इंपॉर्टेंट है नामदफा नेशनल पार्क, ये भी अरुणाचल प्रदेश में, और यहां पर भारत में एकमात्र जगह है नामदफा नेशनल पार्क जहां पे फ्लाइंग स्क्वायरल पाई जाती है, उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती है। क्लियर? ये जापान का मैप लगाया हुआ है। जापान का मैप आप देखोगे तो जापान के 4 मेजर आइलैंड्स हैं, होकाइडो आइलैंड, होन्शु आइलैंड, शिकोकू आइलैंड और क्यूशु आइलैंड, ध्यान रखना है। ये ईस्ट सी है और इसके पास में ये जापान सी है। आगे इधर देखोगे तो ये रसिया है, आगे इधर देखोगे तो नीचे सामने साउथ कोरिया है, इसके पीछे नॉर्थ कोरिया है, नीचे देखोगे तो ताइवान और चाइना है। क्लियर? आगे बढ़ते। हाल ही में किस देश की एलिसा डी आंद्रा को एफएटीएफ की अध्यक्षता संभाली है? कहां की है? मैक्सिको की। एफएटीएफ क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसे किसने? G7 ने, किसने? ग्रुप 7 ने 1989 में बनाया था। ये संगठन है, इसके 39 मेंबर्स हैं, कंट्रीज हैं, और जिसमें भारत 2010 में इसका मेंबर बना। G7 देश कौन से हैं? अमेरिका है, कनाडा है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है और जापान है। G7 की अभी मीटिंग हुई थी। प्रधानमंत्री जी, जब मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो पहली फॉरेन जो विजिट थी उस पर हम कहां गए थे? इटली गए थे G7 की मीटिंग में। 1989 में बनाया। एफएटीएफ का काम है दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, ब्लैक मनी को व्हाइट करने का जो प्रयास होता है उसे मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, जो एक इलीगल ऑफेंस है। काले धन को सफेद करने की प्रक्रिया मनी लॉन्ड्रिंग होती है, इसको रोकना है, और टेरर फंडिंग को रोकना है। दुनिया में टेरर फंडिंग, आतंकवादी जो फंडिंग होती है, आतंकवाद को जो फंडिंग की जाती है, इसको रोकना। ये 2 काम है एफएटीएफ के। इसकी 2 लिस्ट जारी होती है, सुना होगा आपने, एक ग्रे लिस्ट और एक ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट, जिस देश को ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है इसका मतलब वो वार्निंग दी जाती है कि सुधर जाओ, और ब्लैक लिस्ट डालने का मतलब है उस पर सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं, प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। अगला, किस देश ने वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2024 में दुनिया का पहला इमोशनल रोबोट जो इंसान की तरह इमोशंस को समझता है, जिसका नाम है गुआंगुआ नंबर 1, पेश किया है? आंसर है चाइना। किस कंपनी की अध्यक्ष हैं? रोशनी नादर मल्होत्रा, HCL टेक्नोलॉजी की हैं ये। इनको फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया, सेविलियर डे ला लीजन डी ऑनूर, HCL टेक की है। अगला, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल में, देखो वेस्ट बंगाल में क्या है, वेस्ट बंगाल में वहां की जो मुख्यमंत्री है ममता दीदी, और वहां जो गवर्नर अपॉइंट होते हैं उनके बीच में टसल रहता है। तो आपको पता है स्टेट यूनिवर्सिटीज के जो चांसलर्स होते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी का चांसलर होता है गवर्नर, और वो वाइस चांसलर को अपॉइंट करते हैं सरकार से सलाह मशवरा करके। और आपको पता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो होती है उनके जो वाइस चांसलर होते हैं प्रेसिडेंट, और वाइस चांसलर जो बनते हैं उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति। लेकिन चूंकि वहां पे क्या हुआ, एक कानून लाया गया वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा, चूंकि टसल रहता है गवर्नर और वहां की सरकार में, ममता दीदी की सरकार में, तो वहां पर सरकार ने बोला कि जो स्टेट यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर होंगे उसको सरकार अपॉइंट करेगी, क्योंकि सरकार से गवर्नर साहब पूछते नहीं है। तो वहां पे टसल गवर्नर और सरकार के बीच में रहता है, राज्यपाल और सरकार के बीच। तो सुप्रीम कोर्ट ने बीच का रास्ता निकाला है और एक कमेटी बनाई गई है जो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता में। और वो कमेटी क्या होगी? सेलेक्ट कमेटी होगी, सर्च कम सेलेक्ट कमेटी होगी, जो नाम बताएगी किसके? स्टेट यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के लिए नाम खोजेगी, और फिर वो आगे गवर्नर के पास जाएंगे, उनमें से एक नाम चुन के अपॉइंट किया जाएगा क्या? वाइस चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज में। ये पूरा मैटर है। जुलाई 2024 को किन 2 देशों के बीच में रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट हुआ है? रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट मतलब डिफेंस एग्रीमेंट होता है ये, कि दोनों देश एक दूसरे पर जब भी कोई वॉर होगा, कोई खतरा आएगा, तो डिफेंस के फॉर्म में दोनों देश डिफेंस कोऑपरेशन करेंगे, एक दूसरे देशों की मदद करेंगे। और ये जापान और फिलीपींस के बीच हुआ है, क्योंकि लगातार साउथ चाइना सी में चाइना का एग्रेशन बढ़ रहा है, और ये जापान है, फिलीपींस है, वियतनाम है, इन सब देशों को, ताइवान है, इन देशों को चाइना लगातार परेशान कर रहा है।
और चाइना कहता है चूंकि साउथ चाइना सी में चाइना आ रहा है इसलिए पूरा हमारा है। फिर इस तरीके से तो इंडियन ओशन में हमारे देश का नाम आता है इंडिया का, तो पूरा इंडियन ओशन हमारा हो गया फिर तो। क्लियर है? तो ये चाइना का दोगलापन है, हिपोक्रेसी है उसकी, वो कब्जा करने की फिराक में रहता है, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को फॉलो करता है। तो ये सारे देश मिलकर एक साथ आ रहे हैं जिससे चाइना के एक्सपेंशनिज्म को रोका जा सके। पेरिस ओलंपिक 2024 जो हो रहे हैं उसमें भारतीय दल का चीफ डी मिशन, चीफ ना कह के इसको CHEF बोलते हैं, चीफ डी मिशन मतलब भारत का जो दल गया है उसका जो प्रवक्ता होगा, स्पोक्स पर्सन होगा, स्पोक्स पर्सन को कहते हैं, जो बाकी जो ओलंपिक कमेटी होगी उससे कोऑपरेट करेगा, उसके साथ कनेक्ट करेगा और भारतीय दल की सारी इंफॉर्मेशंस उन सब के बारे में एक्सचेंज करेगा। मतलब एक प्रकार से भारतीय दल का ओलंपिक में रिप्रेजेंटेटिव स्पोक्स पर्सन हो गया, जो सबके बारे में बताएगा किस खिलाड़ी को किस कंपटीशन में भाग लेना है, उसका नाम क्या है, ये सब चीजों के बारे में बताएगा। वो है ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट गगन नारंग। हाल ही में किस राज्य में छतों पर रूफटॉप सोलर प्लांट्स की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए घर घर सोलर टाटा पावर के संग योजना को लॉन्च किया गया है? उत्तर प्रदेश। ग्लोबल स्टार्टअप शिखर सम्मेलन, स्टार्टअप समिट का 7वां एडिशन कहां पे आयोजित किया गया? दिल्ली में, इंडिया में आयोजित हुआ, इसको याद रखना है। कौन सा देश 2024 में 28वें मालाबार नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी, मतलब कहां पे होगा? इंडिया में होगा। ये मालाबार एक्सरसाइज 1992 में शुरू की गई, ये नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और यूएस के बीच में। फिर इसमें क्वाड कंट्रीज धीरे धीरे शामिल होते गए, जापान शामिल हुआ, जापान 2007 में पहली बार शामिल हुआ, 2014 से रेगुलर शामिल है और उसके बाद 2020 में ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल हो गया। तो ये चारों क्वाड नेशन है जो मैंने आपको बताया है, 2017 में जो इनफॉर्मल ग्रुप बना, ये मालाबार मिलिट जो है नेवल एक्सरसाइज करते हैं। 2024 में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम मतलब टीबी, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम कार्यक्रम का जो प्रधान सलाहकार है वो किसे अपॉइंट किया गया है? चीफ प्रिंसिपल एडवाइजर वो है सौम्या स्वामीनाथन। क्लियर है? सौम्या स्वामीनाथन WHO में भी काम कर चुकी हैं और भारत के जो भारत रत्न दिया गया है, जिनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, भारत के ग्रेट एग्रीकल्चर साइंटिस्ट MS स्वामीनाथन जी की ये बेटी हैं, जिन्होंने भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन को डेवलप किया, मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया था। इनको इस बार भारत रत्न भी दिया है। किन भारतीय खिलाड़ियों ने जून 2024 का जो ICC पुरुष महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? जसप्रीत बुमराह जो बॉलर है इंडियन क्रिकेट टीम की, और स्मृति मंदाना जो महिला क्रिकेट टीम की क्रिकेटर बल्लेबाज है। भारत ने रूस के किन 2 शहरों में अपने काउंसलेट ओपन करने का फैसला लिया है? तो एक कजान है और एक एकाटेरिनबर्ग है। अगला, भारत का पहला स्पेशलाइज्ड ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह बिजिंगम पोर्ट, ध्यान रखना है, कहां पे डेवलप किया जा रहा है? केरला में। और एक और इस बार के बजट में आया एक नया पोर्ट सरकार डेवलप कर रही है जिसका नाम है बधावन पोर्ट। ये भी लिख लेना, ये इस बार के बजट में था। बधावन पोर्ट भारत सरकार कहां डेवलप कर रही है? महाराष्ट्र में डेवलप कर रही है। हाल ही में समाचारों में रहा कावेरी नदी पे, कौन सी नदी? कावेरी, जिसको साउदर्न गंगा कहते हैं। मैंने ज्योग्राफी में ये पढ़ाया है, क्या कहते हैं इसको? साउदर्न गंगा, दक्षिणी गंगा कहते हैं। इस पर बना कृष्ण राज सागर डैम किस राज्य में है? कर्नाटका में है। ये कावेरी रिवर कर्नाटका से निकलती है और कर्नाटक होके तमिलनाडु होके बे ऑफ बंगाल में ओपन हो जाती है। पेनिनसुलर इंडिया की एकमात्र ऐसी रिवर है, द ओनली रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, जो क्या है? पूरे साल भर 24/7 मतलब ऑल सीजन रिवर है ये, क्योंकि इसमें हर समय पानी आता है, हर समय पानी इस रिवर को मिलता है। नॉर्मली जो पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स हैं वो मॉनसूनी रिवर है, सीजनल रिवर्स हैं, मौसमी नदियां हैं, जिसमें साउथ वेस्ट मानसून जब आता है इंडिया में तो मानसून के समय वर्षा प्राप्त होती है तो पानी प्राप्त होता है। लेकिन ये जो रिवर है पूरे साल भर इसमें पानी रहता है। क्लियर है? कैसे रहता है? सो आता हुआ मानसून जिसको साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं उससे भी वर्षा मिलती है, और जाते हुए मानसून मतलब जिसको क्या कहते हैं? जो है लौटता हुआ मानसून, रिट्रीटिंग ऑफ मानसून भी कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं, उससे भी इसको वर्षा मिलती है। तो पूरे टाइम वर्षा प्राप्त होती है साल भर, इसीलिए इसको साउदर्न गंगा कहते हैं, क्योंकि गंगा रिवर भी ऑल टाइम फ्लोइंग रिवर है हिमालयन इकोसिस्टम की।
क्लियर है? ये मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया है, हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में डिफरेंस। 16वां फाइनेंस कमीशन जिसके जो चेयरपर्सन है वो बनाए गए अरविंद पनगरिया, जो नीति आयोग के पहले वाइस चेयरपर्सन थे, इकोनॉमिस्ट हैं, अमेरिका की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, इंडियन है ये जो 16वां फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के अंतर्गत है, राष्ट्रपति इसको अपॉइंट करते हैं। 5 मेंबर्स का एक कमीशन होता है ये, इसका काम होता है टैक्स डिवोल्यूशन फॉर्मूला तैयार करना, भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में रेवेन्यू शेयर करना, मॉडल उसका फॉर्मूला तैयार करना कि रेवेन्यू कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, आपस में बटेगा कैसे पैसा। इसका कार्यकाल 2026 से 31 है। 16वें की जगह 15वां फाइनेंस कमीशन था, वो भी लिख देता हूं, 2021 से 26 के बीच था और इसके चेयरपर्सन थे NK सिंह। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 5 साल का कार्यकाल होता है। इनकी एडवाइजर कौन बनाया गया है? पूनम गुप्ता। कन्वीनर बनाया गया है एडवाइजरी काउंसिल का 16वें फाइनेंस कमीशन की। अगला, कौन सा राज्य है जिसने अगले 10 वर्षों के लिए रोड सेफ्टी हेतु, रोड से होने वाले एक्सीडेंट से रोकने हेतु एक कार्य योजना, एक्शन प्लान लेके आ रहा है? ये देश का पहला राज्य बन जाएगा राजस्थान। हाल ही में भारत और रूस ने किस वर्ष तक द्विपक्षीय अपना बायलेटरल ट्रेड को $100 बिलियन तक पहुंचाने का टारगेट रखा है? 2030। अभी भारत के प्राइम मिनिस्टर रसिया की यात्रा पे गए थे, तब ये डील हुई है। अगला, हरित परिवहन, ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देने के लिए और पर्यावरण अनुकूल वाहनों को, एनवायरमेंट फ्रेंडली जो व्हीकल्स हैं उनके उपयोग को, उनके यूज को, इको फ्रेंडली व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने रोड टैक्स क्या कर दिया है? हाइब्रिड कार्स पे रोड टैक्स फ्री कर दिया। हाइब्रिड कार वो कार होती हैं जो या तो पेट्रोल और इलेक्ट्रिक होगी या डीजल और इलेक्ट्रिक होगी, इसको कहते हैं हाइब्रिड कार्स। उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। किस भारतीय पैरा शूटर ने हाल ही में वाइल्ड कार्ड के तहत पेरिस ओलंपिक, जो पैरालंपिक हो रहे हैं 2024 में पेरिस में, वहां पे कोटा हासिल किया है? नाम है रुबीना फ्रांसिस और स्वरूप उनहालकर। हाल ही में समाचारों में रहा स्ट्रॉम्बेली ज्वालामुखी, जो एक एक्टिव वॉल्केनो है, एक सक्रिय है, 24/7 एक्टिव रहता है, इसको लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी कहते हैं। लाइट हाउस ऑफ भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। हमेशा इससे वॉल्केनिक इरप्शन होता रहता है, रोशनी निकलती रहती है, तो मेडिटेरेनियन सी में बहुत बड़े क्षेत्र में ऐसे उजाला रहता है। और ये कहां पर है? इटली में है, स्ट्रोम्बोली आइलैंड है मेडिटेरेनियन सी में, इटली का वहीं पे। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने भारी लिफ्ट रॉकेट एरियन 6 यूरोपियन स्पेस एजेंसी का और स्पेशली फ्रांस का ये रॉकेट है एरियन 6, जैसे भारत के इसरो के रॉकेट हैं PSLV और GSLV, जिसमें जो GSLV है वो 4th जनरेशन है और PSLV 3rd जनरेशन है, और भारत का सबसे हैवी रॉकेट है GSLV Mk3 Mark 3, जिसको LBM-3 भी कहते हैं, जिसको बाहुबली नाम भी दिया गया है। कौन सा देश 2024 में भारत, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव के साथ 5वें सदस्य के रूप में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन या कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव भी कहते हैं? इंडियन ओशियन में सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए, इंडियन ओशियन को सिक्योर बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा 2011 में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव शुरू किया गया था, जिसमें 3 देश इसके मेंबर थे, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स। इसके बाद अगले देश के रूप में मॉरिशस जुड़ गया, और चौथे के रूप में मॉरिशस के बाद अब 5वें के रूप में बांग्लादेश जुड़ गया है। और इंडियन ओशियन में भारत जो है एक रणनीति पे काम करता है, एक प्रोग्राम चलाता है, एक इनिशिएटिव चलाता है भारत सरकार, जिसका नाम सागर है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन दी रीजन, जिससे कि इंडियन ओशियन में जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनसे कोऑपरेशन को बढ़ावा दिया जा सके, इंडियन ओशियन की सिक्योरिटी को और इंप्रूव किया जा सके, कोऑपरेशन के साथ उसको आगे बढ़ाया जा सके। हाल ही में यूनाइटेड नेशन की जो वर्ल्ड प्रोस्पेक्टस पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट है, उसके अनुसार 2060 तक भारत की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? 1.7 बिलियन, मतलब 170 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। केंद्र सरकार ने हर साल किस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है? यह दिन है 25 जून 1975 का, जिस दिन इंदिरा गांधी जी की सरकार ने क्या लगा दिया था? इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी को लगा दिया था। नेशनल इमरजेंसी को लगाते हुए लोकतंत्र का गला घोंट दिया था, आर्टिकल 352 को इंपोज कर दिया था, आपातकाल लगा दिया था, सुना होगा आप।
विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? बिहार में बनाया जा रहा है। ईस्ट इंडिया का दिव्यांगों के लिए पहला विश्वविद्यालय, फर्स्ट यूनिवर्सिटी फॉर फिजिकली चैलेंज या डिसेबल्ड पर्संस कहां खोला जाएगा? झारखंड में। मैंने जब ज्योग्राफी पढ़ाया होगा तो मैंने आपको बढ़ाया होगा कि भारत को 6 रीजन्स में डिवाइड किया जाता है, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया। उसमें जो ईस्ट इंडिया है उसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार और झारखंड। ये लिखवाए मैंने, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाल ही में किस राज्य में सरकार ने स्कूलों से 500 मीटर की डिस्टेंस में हाई क्वांटिटी कैफीन वाले जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं उसको प्रतिबंध लगा दिया, उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, बैन कर दिया है उनकी बिक्री को? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, एकनाथ शिंदे दी की सरकार ने। हाल ही में किस राज्य में पहली बार एक ट्रांसजेंडर जो व्यक्ति है जिनका नाम है माधवी मनु कश्यप, वो पहली पुलिस एसआई बनी है, अपॉइंट किया गया है, बिहार गवर्नमेंट ने इन्हें अपॉइंट किया। हाल ही में देश का पहला रोडोडेंड्रॉन गार्डन, ये एक फ्लावर है, ये क्या है? एक फ्लावर है, रोडोडेंड्रॉन। ये गार्डन किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? उत्तराखंड राज्य में विकसित किया जा रहा है। जुलाई में किस देश के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, कहां के? नेपाल के। इन्होंने विश्वास मत खो दिया, इनकी सरकार गिर गई है और वहां पर अब नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउवा ने केपी शर्मा ओली को सपोर्ट कर दिया है। अब केपी शर्मा ओली जो एक कम्युनिस्ट लीडर है वहां पर, केपी शर्मा ओली, ये नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर बने। हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 41 वर्षों में ऑस्ट्रिया की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए। ऑस्ट्रिया यूरोप का एक देश है जिसकी कैपिटल वियना है। 41 ईयर्स के बाद कोई प्राइम मिनिस्टर भारत के ऑस्ट्रिया की यात्रा पे गए थे, नरेंद्र मोदी जी। हाल ही में इसरो का स्पेडेक्स मिशन है, स्पेडेक्स स्पेस डॉक एक्सपेरिमेंट है, डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है। इसका पर्पज है क्योंकि हम गगनयान भेजने वाले हैं, भारत का पहला, बहुत बार मैंने ये डिस्कस किया है, गगनयान भारत का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन है। साथ ही साथ इसरो का टारगेट है, भारत सरकार का टारगेट है कि हम 2035 तक अपना खुद का एक स्पेस मिशन, स्पेस स्टेशन डेवलप करेंगे। हमारा देश इंडिया, हमारा देश खुद का एक स्पेस स्टेशन 2035 तक स्टैब्लिश करेगा। तो उसकी डॉकिंग फैसिलिटी के लिए ये मिशन, ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जिसका नाम है स्पेडेक्स। क्लियर है? और ये किससे संबंधित है? मून से नहीं संबंधित है। ये मून इसकी जगह आंसर नहीं होगा, ये चंद्रयान 4 के लिए किया जा रहा है। ये अभी चंद्रयान 4 के लिए किया जा रहा है क्योंकि चंद्रमा पे, मून पे जाना है चंद्रयान 4, और गगनयान के लिए और फ्यूचर स्पेस स्टेशन जो हमने 2035 तक भारत, हमारा देश अपना खुद का पहला बना लेगा, उसके लिए। हाल ही में तेलंगाना ट्री मैन अवार्ड किसे दिया गया? एन बालाराम को दिया गया। किस राज्य में बेहदीन खलम त्योहार मनाया जाता है? मेघालय में। मेघालय फेमस है, आपने सुना होगा, गारो, खासी और जयंतिया के लिए। यहां पे ये तीनों हिल्स भी हैं, गारो, खासी, जयंतिया, और 3 ट्राइब्स भी। और खासी में ही बीच में, बिल्कुल खासी जो हिल है, इसी में भारत का सबसे वेटेस्ट जगह है, सबसे आर्द्र जगह है जहां सबसे ज्यादा वर्षा दुनिया में प्राप्त होती है, चेरापूंजी में मौसिन राम। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम द्वारा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अपॉइंट कौन करता है? याद रखना, प्रेसिडेंट। किसके कहने पे? कोलेजियम के कहने पे। वो है गुरमीत सिंह संधाबालिया। तो इस तरीके से हमने 95 क्वेश्चंस जो पीडीएफ में है उनको डिस्कस किया, साथ ही साथ हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने 2-3 इंफॉर्मेशन आपको दी है। तो ये 100-150 क्वेश्चंस आपकी लिस्ट बन जाएगी और यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकेंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। हमारे एसएससी एग्जाम्स 2024-25 के लिए ऑफिसर्स बैच चल रहे हैं, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सारे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, हिंदी, कंप्यूटर, सारी क्लासेस आपको इस पूरे एक कोर्स में, इंटीग्रेटेड कोर्स में मिल जाएंगी। और इसके साथ ही साथ न्यू टारगेट ग्रुप फॉर एसएससी सीजीएल 2025 हर मंथ हमारे स्टार्ट किए जाते हैं,
तो आप इससे जुड़ सकते हैं। किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। सारे सब्जेक्ट की आपको ई बुक्स अवेलेबल होंगी, कंटेंट आपको स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स सबका आपको इसी पूरे ऑफिसर्स बैच में अवेलेबल होगा। साथ ही साथ आप जनरल अफेयर्स अवेयरनेस के लिए एसएससी स्पेशल बैच भी अलग से ले सकते हैं। इसके अलावा मैथ्स के लिए आप स्पेशल बैच, द्रोणाचार्य बैच आप अवेल कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो में हमने सब डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।